Hello everyone, a very good afternoon to all of you and welcome to Physical Science PFE classes. फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का मिसलेनियस टीचर्स एनवीएस का रिजल्ट जो है आ चुका है, आप सभी लोगों ने अपने अपने रिजल्ट को देख चुके होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगा, विच इज़ वेरी नेसेसरी एंड वेरी मैंडेटरी बिफोर गोइंग टू फेस योर इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन। सो प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा। बिफोर दैट मैं कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो मेरा प्रीवियस वीडियोस था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। बट कुछ लोग देखे हुए हैं तो उस पर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके कमेंट्स को मैं जस्ट कवर अप कर रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपने एग्ज़ाम दिया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यदि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट है और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन है, यानी अगस्त से पहले का बना हुआ है, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम। ठीक है, आप जैसे ही इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा। उस टाइम में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरीफाइड होंगे, देन ओनली यू विल अपीयर इन इंटरव्यू एग्जाम। सो फ्रेंड्स, ये था पहला डाउट। दूसरा डाउट था ओबीसी एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट का। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको उसी डेट में बनवाना है जिस डेट में आपका जो एप्लीकेशन जो था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तिथि थी, लास्ट डेट तक आपको बनवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि नहीं भी बना हुआ है देन नो प्रॉब्लम प्लीज़, और ट्राई करिए कि बैक डेट में यदि बन सकता है तो बनवा लीजिए। बिकॉज जो फिनेंशियल ईयर होता है मार्च टू मार्च होता है, बट उसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो लिखा हुआ था, एनवीएस की जो नोटिफिकेशन निकली हुई थी, उसमें क्लियरली मेंशन था कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ईडब्ल्यूएस के, चाहे इनकम सर्टिफिकेट है या फिर एसेट सर्टिफिकेट्स हैं, यह जो इसकी जो बनने की जो तिथि है, यह क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले की होनी चाहिए या उस दिन की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है यदि वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इंटरव्यू फेस करने की अनुमति नहीं देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि बैक डेट में बनता है तो प्लीज़ गो एंड ट्राई फॉर इट। अदरवाइज़ यदि दूसरा ये ऑप्शन है कि यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है तो, और आपके जो मार्क्स हैं यदि जनरल का जो कट ऑफ है उसको पार नहीं करता है या उस कट ऑफ में नहीं आते हैं, तो आपको डिसक्वालीफाई एट दैट मोमेंट कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ यदि आपने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से अच्छे नंबर लाए हैं, यदि उनकी कैटेगरी में आते हैं, देन ओनली यू विल गेट चांस फॉर योर इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का होपफुली डाउट्स आज क्लियर हो गया होगा, और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस विच इज़ वेरी नेसेसरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस योर इंटरव्यू एग्ज़ाम। चलते हैं फ्रेंड्स। तो यह था जो जनरल इंस्ट्रक्शन है पीईटी, म्यूज़िक, लाइब्रेरियन, आर्ट टीचर्स के लिए। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में आपको बता ही दिया कि जो पहला स्टेप होता है आपका, अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो पहला जो स्टेप होगा वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, बीपीएड, एमपीएड, जितने भी मार्कशीट हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, सभी के जो वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। फिर उसके बाद कट ऑफ मार्क्स। यस, देखिए फ्रेंड, जो मैंने कट ऑफ वीडियो का जो एनालिसिस किया हुआ था उसमें मैंने एग्जैक्टली तो बताया नहीं कि नहीं एग्जैक्टली होगा, और आप लोग उसी पे स्टिक रहिए। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो 180 में काउंट कर रहे हैं कि सर मेरे तो 88 मार्क्स आए हुए थे। 88 मार्क्स तो आपके आए हुए थे, मैंने कट ऑफ 88 ही दिया है जनरल का। बट यह नहीं है कि 88 जो है आउट ऑफ 180 मैंने बताया है। इट वॉज 135 के, यदि आपने 135 में यदि 88 मार्क्स पाए हैं, देन ओनली यू विल क्वालिफाई फॉर इन जनरल कैटेगरी एग्ज़ाम। ठीक है, अदरवाइज जो था दूसरी चीज़ ±1 और 2 मार्क्स हो सकते हैं इधर उधर। मैंने एकदम एग्जैक्टली नहीं बताया, बिकॉज आप लोगों की जो एनालिसिस, जो आपके कमेंटेड स्कोर्स थे कमेंट बॉक्स में, उसके अनुसार मैंने कट ऑफ जो है एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था कि यदि आप इतने मार्क्स अगर लाए होंगे तो आपके हो जाएंगे। मेरा जो मेन फोकस यह था कि कितने से कितने बीस के बीच में आप लोगों का जो है पूरे जो 597 जो कैंडिडेट्स हैं जिनको क्वालिफाई किया गया है फॉर इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, उनके के बीच में कितने मार्क्स का जो है गैपिंग है। तो मेरा मेन मोटो था यह फाइंड आउट करना
तो मेरा जो मोटो था कि जो फाइंड आउट करने पर जो रिजल्ट आया हुआ था वह था 20 मार्क्स के इर्द गिर्द सारे कैंडिडेट्स यानी 597 कैंडिडेट्स जो हैं 20 मार्क्स के इर्द गिर्द ही सारे लोगों का क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाई हुए हुए हैं। तो यह था मेरा मेन मोटो। नेक्स्ट जो है मार्क्स डिफरेंस मैंने बता दिया कि आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट्स हो, जितने भी क्वालिफाई किए हो इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, तो जो मार्क्स डिफरेंस आ रहा है जो पहले और लास्ट कैंडिडेट्स के बीच में वो मैक्सिमम है 20 मार्क्स। 20 to 25 मार्क्स का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 25 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अपने अपने जो लास्ट कैंडिडेट हैं यानी जिनका रैंक है 400, 250, जिसका रैंक है 400 रैंक है, 500 रैंक है, वो अपने होप को मत हारिए। बिकॉज यह जो मार्क्स है, यदि आपने इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन में अच्छे मार्क्स ला दिए तो आपका जो रिटन मार्क्स है यदि कम भी है तो आपका एक तरीके से मेरिट में स्टैंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा। तो आप लोग पहले बात है कि फोकस करिए, इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन की तैयारी अभी से करिए। और इसके जो मार्क्स होंगे इंटरव्यू और पर्सनल इंटरेक्शन के, वो 60 मार्क्स से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब फिर आप लोग यहाँ पे कहोगे कि नहीं सर 60 मार्क्स कैसे। देखिए, जो भी अभी तक एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं मिसलेनियस टीचर्स के इन द एस्पेक्ट्स ऑफ एनवीएस सिनेरियो, उसमें क्या हुआ है कि 60 मार्क्स के अभी तक इंटरव्यू अभी तक जो है कंडक्ट कराए गए हैं। तो अभी तक मेरा यही व्यू है और मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि 60 मार्क्स का ही आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनल इंटरेक्शन होगा। तो जो मार्क्स डिफरेंस था फर्स्ट एंड लास्ट कैंडिडेट्स का वो मैक्सिमम 20 to 25 है। यदि आप 60 मार्क्स में, आउट ऑफ 60 मार्क्स में 50+ मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप जो लास्ट कैंडिडेट रहेगा उसका बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि वो मेरिट में एक पोजीशन अपनी सिक्योर कर पाएगा। तो इसलिए मेरा मेन फोकस यही है कि आप लोगों को एक तरीके से जो करंट सिनेरियो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना कि आपको अभी जो कैंडिडेट जो हैं जितने कम मार्क्स हैं उनकी मेरिट में, रिटन मेरिट में कम जो लास्ट रैंकिंग है उनके लिए भी मेरा एक तरीके से मोटिवेशन है कि वो अभी से मेहनत करिए और अपने मार्क्स को और अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। सो जो फाइनल जो मेरिट सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स वह यही होगा कि आपके जो रिटन मार्क्स हैं प्लस जो आपका इंटरव्यू का मार्क्स है, इन दोनों को एग्रीगेट करके आपका कैटेगरी वाइज जो है मेरिट निकाला जाएगा। दैट विल बी फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। और तो और यस, बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट था कि सर मेरा 350 समथिंग रैंकिंग है तो क्या मुझे इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्या। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिसका रैंकिंग 597 है उसको भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए। बिकॉज यह जो चांस है आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो भी है, जितने भी कैंडिडेट आप लोग क्वालिफाई किए हैं एक तरीके से बहुत ख़ास कैंडिडेट हैं और बहुत ज़्यादा जो नंबर का मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। 20 to 25 मार्क्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाकर। सो आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, अपने जो नेक्स्ट स्टेज है उसकी प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन कीजिए इन एडवांस सो दैट आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, इंटरव्यू की प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है और जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आर्ट्स हैं, चाहे लाइब्रेरियन है या फिर पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल या फिर म्यूज़िक, इनका जो है अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होना चाहिए। कुछ भी जो क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं तो आपके ट्रेड नॉलेज, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज, ये पता होना चाहिए कि क्या है। और दूसरा चीज़ है कि जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो एक तरीके से 1-2 क्वेश्चन जो है करंट सिनेरियो से पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा करंट इवेंट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बिफोर दैट जो इंटरव्यू प्रैक्टिस है, क्या क्या चीज़ें आपको डूज एंड डोंट ये सब क्या करनी है क्या नहीं करनी है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने बनाया हुआ है एनवीएस के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। इंटरव्यू प्रैक्टिसेस के 2-3 सेट हैं, अभी फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। सो चैनल से बने रहें और यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बिकॉज ऐसे ही मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। सो फ्रेंड्स,
होपफुली मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा और समझाने का बहुत प्रयास किया हूँ। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।